मार्केट में बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस हैं इस टाइम पे और एक के बाद एक अलग अलग ब्रांड्स अपनी नई नई स्मार्ट वॉचेस लॉन्च करते जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो 2000 से लेकर 2500 या 2500 से 3000, 3000 से 3500, 4000, जितने भी आप प्राइस रेंज को देखो उस प्राइस रेंज में आपको बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस देखने को मिल जाती हैं। और ऐसे में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है हम यूजर्स को कि आखिर हम कौन सी स्मार्ट वॉच लें, कौन सी स्मार्ट वॉच हमारे लिए परफेक्ट हो सकती है। तो आज का वीडियो ये खास आपके लिए है जहां पे मैं आपको ऐसी ऐसी टिप्स देने वाला हूं। इसके बाद अगर आप कभी भी कोई भी स्मार्ट वॉच आप चूज करने जाओगे आपको किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्ट वॉच चूज कर सकते हो। तो बने रहो वीडियो पे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वहां पे आपको बहुत सारे अपडेट्स, अलग अलग जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं और मेरी अपकमिंग वीडियोस कौन सी होने वाली सब आपको वहां पता चल जाएगा। तो मुझे फॉलो जरूर करिएगा क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं कहा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए। दोस्तों सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं। अगर ये 5 पॉइंट्स आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको आगे चल के कभी भी कोई भी स्मार्ट वॉच लेने में आपको कभी डाउट नहीं होगा। आप अपने लिए खुद से एक परफेक्ट स्मार्ट वॉच चूज कर सकते हो। तो सबसे पहला स्मार्ट वॉच का पहला पॉइंट है कि आपको सबसे पहले पसंद करना है कि आपको राउंड डायल चाहिए या रेक्टेंगुलर डायल चाहिए, यानी रेक्टेंगुलर कह लो या स्क्वायर डायल कह लो, जो भी कह लो। तो ये दोनों तरह की डायल्स हैं, आप इन दोनों को देख सकते हो। इनमें से आपको अपनी चॉइस पसंद करनी, दोनों ही बेस्ट है। जिसको जिसको जो पसंद है वो आप ले सकते हो। तो आपने ये पहले पसंद कर लिया तो पहला पॉइंट खत्म हो जाता है। आपने समझ लिया कि आपको किस तरह की स्मार्ट वॉच चाहिए। अब दूसरा पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बेसिक फीचर्स के बारे में जानना है कि क्या क्या बेसिक फीचर है जो हर स्मार्ट वॉचेस में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या स्मार्ट बैंड हो, सब में होते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो स्लीप मॉनिटर। स्लीप मॉनिटर काफी ज्यादा यूज होता है हर स्मार्ट वॉच या हर स्मार्ट बैंड में, किसी में भी बात करो तो सबसे ज्यादा यूज होता है। आप सोते हो तो आप स्मार्ट वॉच को पहन लेते हो और आराम से सोते हो, आपको पता चलता है कि आपने कितनी स्लीप ली है, कितनी डीप स्लीप ली है, सब कुछ आपको अच्छे से ये बताता है ट्रैक करके। तो ये एक अच्छी चीज है, ये सब में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आपको कोई पैसे अलग से खर्च नहीं करने हैं कि आपको सोचना है कि ये नया टेक्नोलॉजी है जिसके लिए मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे। दूसरी आती है स्पोर्ट्स मोड। ये थोड़ा सा क्रूशियल है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि देखो 7-8 स्पोर्ट्स मोड तो सब में मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हो, लाइक जैसे मैं बात करूं स्विमिंग करते हो, आप बैडमिंटन करते हो, तो देखो स्विमिंग हर कोई नहीं करता। आपके हर घर में एक स्विमर नहीं है, कुछ ही लोग स्विमिंग करते हैं। तो जो स्विमिंग करते हैं या बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, कुछ अलग से खेलते हैं, उनको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे कि हाँ 20-30 स्पोर्ट्स मोड हो जहां पे उन्हें एक स्विमिंग का भी मिल जाए। योगा अगर आप करते हो तो योगा के लिए भी हो सकता है कि आपको 7-8 स्पोर्ट मोड में ना मिले, या आपको ये चेक करना पड़ेगा मिले होगी या नहीं होगी। अगर नहीं है तो आपको एटलीस्ट मुझे लगता है योगा जैसी एक्टिविटीज है आप करते हो या स्विमिंग करते हो, ये सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं इनमें आपको है जो 30-40 स्पोर्ट्स मोड की जरूरत पड़ सकती है। यानी कि 7-8 स्पोर्ट मोड में आपका काम नहीं होगा, तब आप सोचो कि हाँ मुझे ये चाहिए। लेकिन आप बेसिकली आप वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, ये सब चीजें हैं तो आप ले सकते हो, 7-8 स्पोर्ट मोड भी सफिशिएंट है। अब कुछ ऐसे सेंसर्स की बात करते हैं जिसके पीछे लोग पागल हो गए हैं और कंपनीज भी बड़े मजे ले रही हैं और नए नए स्मार्ट वॉचेस में नए नए एकदम बूम करके दिखाती हैं कि देखिए इसमें बीपी मॉनिटर है, इसमें स्ट्रेस मॉनिटर है, इसमें ऑक्सीजन का मॉनिटर है, ऐसे ऐसे दिखाती हैं। तो अब देखो मैं यहाँ पे लॉजिकली आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली बात बताऊंगा, आप ध्यान से समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर आपके घर में किसी की मेडिकल कंडीशन है या आपकी मेडिकल कंडीशन है, आप चाह रहे हो कि आप स्मार्ट वॉच के थ्रू अपने आप को मॉनिटर कर सको, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सको, या अपने जो भी आपके घर में है बड़े बुजुर्ग हैं उनके जो ऑक्सीजन मॉनिटर कर सको, बीपी मॉनिटर कर सको अगर उनकी मेडिकल कंडीशन है तो ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि हर स्मार्ट वॉच कंपनी साफ कहती है कि ये मेडिकल यूज के लिए नहीं है। ये 70-80% एक्यूरेट है, नॉट 100%। तो अगर आपकी कोई घर में किसी की ऐसी मेडिकल कंडीशन है और आप स्मार्ट वॉच के थ्रू इसे मेजर करना चाहते हो तो बिल्कुल मत करना, ये बहुत रिस्की हो सकता है। आप इसके लिए बीपी मॉनिटर के जो अलग मेडिकल इक्विपमेंट्स आते हैं उनको लीजिए, ऑक्सीजन मॉनिटर के लिए मेडिकल इक्विपमेंट आते हैं उनको लीजिए, स्मार्ट वॉच के भरोसे मत रहिए। तो अगर आप नॉर्मल यूज करने के लिए, चेक करने के लिए यूज करना चाहते हो तो ये सफिशिएंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है समझने की ये कि आपको बहुत बार ऐसा क्या होता है कि स्मार्ट वॉचेस में किसी में बीपी मॉनिटर नहीं होता, ऑक्सीजन मॉनिटर होता है और स्ट्रेस मॉनिटर होता है, या किसी में ऑक्सीजन और बीपी मॉनिटर है, स्ट्रेस मॉनिटर नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जिसको चाहिए कि नहीं मुझे स्ट्रेस मॉनिटर ही चाहिए, किसी को है कि मुझे बीपी मॉनिटर ही चाहिए, किसी को है ऑक्सीजन मॉनिटर ही चाहिए। तो यहाँ पे आप ये समझो कि ये थोड़ा सा एक फैंटेसी कह लो आप, ये एक फैंटेसी है, आपकी क्रेज है। अगर आपने कभी यूज नहीं किया तो आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो आपको लगता है कि यार मैं बार बार अपने स्मार्ट वॉच में चेक करूँ कि मेरा कितना ऑक्सीजन है। यार आप हेल्दी लोग हो, आप है जो
20, 25, 27, 28, 30 साल के लोग जो आप मेरी वीडियोस देखते हो, मैं जानता हूं कि 18 से लेके 30 साल के बीच के ही जितने भी हैं सब हैं। आप लोगों को कहां ऑक्सीजन की कमी हुई जा रही है जो आपको बार बार अपने स्मार्ट वॉच में ऑक्सीजन चेक करना पड़ रहा है अपना? तो इसका जो यूज नहीं है, बस वो आप जस्ट फन में ऐसे देखने के लिए चेक करते हो, वो मैं समझता हूं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी स्मार्ट वॉच में ऑक्सीजन मॉनिटर नहीं होता है, तो ऐसे में आप क्या करते हो कि कहते हो यार इसमें स्मार्ट वॉच मॉनिटर है ही नहीं, मैं ये नहीं लूंगा, मैं कोई और लूंगा। अब क्या होता है कि अगर कोई 3000 का स्मार्ट वॉच है, आपको ऑक्सीजन मॉनिटर उसमें नहीं मिल रहा था, अब आप दूसरी स्मार्ट वॉच देखते हो जो 3500 या 4000 की होती है, यानी कि 500 से 1000 रुपए या समटाइम 1500 रुपए भी आप बढ़ा देते हो, इंक्रीज कर देते हो अपने बजट में, जस्ट बिकॉज ऑफ एक सेंसर के लिए। वो एक सही तरीका नहीं है। आप इग्नोर कर दोगे, आप एक बार स्मार्ट वॉच लोगे, अगर उसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है तो आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये लिटरली मैं बोल रहा हूँ, आप समझ लो। मैं भी स्मार्ट वॉच यूज कर रहा हूँ और इसके पहले भी मैंने बोट एक्सटेंड भी यूज की है जिसमें एलेक्सा वगैरह भी थी, उसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, जिसका कोई घंटा यूज नहीं करता है। अगर आपके घर में कोई स्मार्ट अप्लायंसेज नहीं है तो इस बात को समझिए आप कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई सेंसर है, जैसे स्ट्रेस मॉनिटर अगर सपोज नहीं मिल रहा है और आपको स्मार्ट वॉच अच्छी लग रही है तो जरूर लो यार, क्योंकि एक स्ट्रेस मॉनिटर सेंसर के लिए आप 1000 से 500 रुपए बढ़ा रहे हो, और जिसको है जो कंपनी भी कहती है कि ये 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो इस चीज को समझो, आपको तीनों चीजें मिल रही है, चारों चीजें, जो कुछ भी आपको सब मिल रहा है तो डेफिनेटली लो। लेकिन किसी एक सेंसर की वजह से आपने कोई प्रोडक्ट पसंद किया, आपको पसंद आ रहा है, उसकी वजह से आप उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट मत करो अगर आपकी वो बजट में है तो। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, जिसकी वजह से आपके स्मार्ट वॉच की कीमत ऊपर नीचे हो जाती है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी और एक तरफ है जो एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है एमोलेड डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच का प्राइस थोड़ा सा हाई होगा। रीजन सिर्फ इतना है कि एमोलेड स्क्रीन आपकी बैटरी कंज्यूमिंग को है जो कम कर देती है, और यहाँ पे एलसीडी डिस्प्ले वो थोड़े से बैटरी कंज्यूम ज्यादा करती है इन कंपैरिजन एमोलेड स्क्रीन। लेकिन स्मार्ट वॉचेस में पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल फोन में ऑब्वियसली हाँ पड़ता है, लेकिन स्मार्ट वॉच में इतना नहीं पड़ता है। एमोलेड स्क्रीन में आपको ऑलवेज ऑन का फीचर मिल जाता है जो कि एलसीडी में है जो आपको नहीं मिल सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि भाई बैटरी है जो काफी ज्यादा कंज्यूम होगी। तो आपको यहाँ पे खुद ही डिसाइड करना है कि आपको एमोलेड स्क्रीन चाहिए। एमोलेड स्क्रीन क्यों चाहिए? अगर मुझे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर चाहिए तो, अदरवाइज कोई इतना ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं अपने सेकंड लास्ट पॉइंट की, जिसके पीछे तो भाई सब पागल हुए पड़े, काफी ज्यादा ट्रेंड भी चल रहा है, क्योंकि हर स्मार्ट वॉच चाह रही है कम से कम प्राइस में ब्लूटूथ कॉलिंग देना। ब्लूटूथ कॉलिंग काफी अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पे आपको अब समझना है कि क्या आप ब्लूटूथ कॉलिंग यूज करने वाले हो या नहीं। क्योंकि अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग यूज नहीं करने वाले तो उस फीचर को देखते हुए आप किसी स्मार्ट वॉच को पसंद करोगे तो वो सही तरीका नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं बताता हूं। देखो, अगर आप घर में या कहीं बाहर भी अपने मोबाइल फोन से हमेशा जब भी बात करते हो स्पीकर ऑन करके बात करते हो, तब तो आपके लिए स्मार्ट वॉच जो ब्लूटूथ कॉलिंग वाला है वो परफेक्ट है, आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस टाइप के पर्सन नहीं हो जो हमेशा स्पीकर पे अपने फोन पे बात करता है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हो सकता है। सपोज आपका फोन थोड़ी दूर रखा हुआ है, आपने सोचा कि मैं स्मार्ट वॉच से डायल कर लूं। अब आप स्मार्ट वॉच से डायल कर लोगे तो वहां तो ईयरफोन नहीं है कि आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायल करोगे तो स्पीकर पे बात करनी पड़ेगी। अगर स्पीकर पे बात नहीं करनी तो आपको जाकर फोन को उठाना पड़ेगा। अगर आपको फोन को उठाना ही पड़ रहा है तो भाई फोन से ही डायल कर लो ना यार, क्या जरूरत है स्मार्ट वॉच से डायल करने की। हाँ, बस शो ऑफ करने के लिए दूसरों को दिखा सकते हो, वो एक अलग चीज है। तो कैसे यूज में आएगा स्मार्ट वॉच, अब मैं ये आपको बताता हूँ। देखो, स्मार्ट वॉच तब यूज में ज्यादा बेटर है अगर आप ईयरबड यूज करते हो, अगर आप नेक बैंड यूज करते हो, ये सब यूज करते हो और आपका फोन थोड़ी दूर पड़ा हुआ है, तो आप इजिली अपने स्मार्ट वॉच से डायल करोगे और बात कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग दिया हुआ है और आप चाह रहे हो बात करना मार्केट प्लेस में या कहीं पर भी, और आप सोच रहे हो कि मैं इसका वॉल्यूम धीमा करके बात कर लूंगा, तो भाई कैसे करोगे? बार बार हेलो हेलो, सीधा सुनोगे फिर बोलोगे, ये क्या है, ये कैसा लगेगा? ये अच्छा नहीं लगेगा ना। 10 मिनट भी बात करोगे, कब तक ऐसे ऐसे करते रहोगे भाई? तो सीधी सी चीज है कि अगर आपके पास नेक बैंड, ईयरबड्स वगैरह यूज करते हो, फिर आपके लिए पर्पस आपका सही है कि आप स्मार्ट वॉच को यूज करोगे ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट बात करूं, तब ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है, क्योंकि आप इस तरह से बात ज्यादातर आप लोग नहीं करते हो। जो ऐसे करने में कंफर्टेबल है, यानी कि जो स्पीकर पे बात करने में कंफर्टेबल है, उनके लिए ब्लूटूथ कॉलिंग सफिशिएंट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप नेक बैंड वगैरह यूज करोगे तो सही है। तो ये चीज आपको डिसाइड करना है कि क्या आप स्पीकर पे बात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो क्या आप नेक बैंड या ईयरबड्स यूज करते हो? अगर करते हो तो डेफिनेटली आप इस स्मार्ट वॉच के साथ, यानी कि ब्लूटूथ कॉलिंग वाले फीचर के साथ जा सकते हो। तो अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, चाहे वो ईयरबड्स हो, हेडफोन्स हो, नेक बैंड हो, कुछ भी हो, स्मार्टफोन हो, कुछ भी हो, तो उसी तरह स्मार्ट वॉच में भी जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है, बैटरी। बैटरी कितनी हो एक्चुअली में? तो देखो, जो एक डिसेंट
बैटरी बैकअप है जो मेरा मानना है कि कम से कम 7 से 8 दिन का कंपनी क्लेम करे, जहां पे जो मुझे पता है आपके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे यूज करते हो। बहुत ज्यादा रिग्रेसली यूज करते हो तो हो सकता है 10 दिन वाली जो बैकअप है स्मार्ट वॉच की वो भी आपकी 3 से 4 दिन में खत्म हो जाए, 15 दिन वाली भी 4 से 5 दिन में खत्म हो जाए। तो वो डिपेंड करता है आपके यूजेस पे। लाइक स्मार्ट वॉच में अगर ब्लूटूथ कॉलिंग है, आप सारा दिन कॉलिंग पे ही बात कर रहे हो और 7 से 8 दिन का बैकअप है, तो 60 से 8 दिन नहीं चलेगा। आपने जो स्मार्ट वॉच के अंदर है जो वाइब्रेशन होती है, जो अलर्ट देता है, उसको फुल कर रखा है, सारे सेंसर्स ऑन कर रखे हैं, सब कुछ आप देख रहे हो, तो वहां पे है जो अगर 10 दिन भी बैटरी बैकअप वो क्लेम करते हैं तो वो 5 दिन से ज्यादा नहीं चल पाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कितने स्मार्टली अपने स्मार्ट वॉच को यूज करते हो और कितना है जो उसकी बैटरी को है जो कंज्यूम होने से बचा सकते हो। तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो उसके बाद आपको एक ऐसा स्मार्ट वॉच का गाइड देने वाला हूं जहां पे आपको अपने स्मार्ट वॉच को किस तरह से यूज करना है, कितना ऑप्टिमम वे पे आप लेके जा सकते हो, उस चीज के बारे में बात करूंगा, जिससे आपकी स्मार्ट वॉच की लाइफ भी बढ़ेगी, उसकी बैटरी लाइफ भी बढ़ेगी और आप काफी ज्यादा अच्छे से उसको यूज कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने आपकी हेल्प करी होगी एक स्मार्ट वॉच को चूज करने में, सेलेक्ट करने में कि आपके लिए कौन सी स्मार्ट वॉच बेस्ट हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद। Money show. I've got these things that I can't let go.